नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। साथ ही साथ लॉ में नेट क्वालिफाई भी हूं और नेट पास करने के बाद ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं। दोस्तों, मैं एक बात यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ कर चुके हैं और चाहते हैं कि लॉ में कैरियर मुझे बनाना है, देखिए मैं 1999 से गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन छोटे पद पर था, जैसे क्लर्क के पद पर। और 2002 में जब मैं लॉ के संगत में आया, लॉ मेन के संगत में, जिन्होंने लॉ किया हुआ था, और जब लॉ के बारे में बताता था तो मैं ज्यादा उसके प्रति आकर्षित होता था। लगता था कि इन फ्यूचर में मैं भी लॉ करूंगा। लॉ करूंगा मीन्स लॉ कैसे करते हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था। यानी कि जब मैं जानकारी प्राप्त किया कि ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी करते हैं, तब मैं 2005 में एलएलबी कंप्लीट कर लिया, केवल एक इंफॉर्मेशन से। मुझे पहले इंफॉर्मेशन नहीं था लॉ करने के लिए एलएलबी करना पड़ता है। सोचो, कल्पना कीजिए, ठीक है, मैं लॉ के बारे में अनभिज्ञ था। जब एलएलबी कंप्लीट किया तब मुझे लगा कि लॉ में पीजी भी होता है, यानी कि एलएलएम भी होता है। और फिर मैं 2010 में एलएलएम कंप्लीट किया, ठीक है। और एलएलएम के दौरान मुझे पता चला कि लॉ में नेट होता है, और नेट क्लियर करने के बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं कि आप लॉ यूनिवर्सिटी, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो लॉ डिपार्टमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो कॉलेज में जो लॉ इंस्टीट्यूट है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो जब जानकारी प्राप्त हुआ कि जो कोई भी लास्ट सेमेस्टर में होंगे, एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर में, वो नेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में वीजीसी नेट का मैं अप्लाई किया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है मैं नेट क्लियर कर लिया था। हमारे समय में, ठीक है, हमारे समय में जो नेट की जो परीक्षाएं होती थी वो सब्जेक्टिव टाइप का आता था, ठीक है, उसमें क्लियर करना बहुत कठिन होता था। तो मैंने नेट क्लियर किया, और नेट क्लियर करने के बाद में वैकेंसी आई, और उस वैकेंसी के माध्यम से मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो दोस्तों, कुछ लोगों के संपर्क में जैसे आया तो उनके जो मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन मीन्स कि केवल लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाने से आपका काम खत्म नहीं हो गया, या क्लासरूम में आप गए और चाक पकड़े और ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख कर आ गए, या अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए, तो इतना ही एक प्रोफेसर की ड्यूटी खत्म नहीं हो जाता। समाज को सही मार्गदर्शन देना, ठीक है, लॉ के स्टूडेंट को या अन्य स्टूडेंट्स को एक सही मार्गदर्शन, एक सही रास्ता दिखाना भी एक टीचर का मुख्य दायित्व है। तो मैंने जो है वीजीसी नेट की तैयारी के लिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल संचालित किया, और बहुत सक्सेस हुआ, ठीक है। मिलियंस व्यू हैं, 4000 से ज्यादा वीडियो हैं, जहां पर आप वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट की अच्छी तरीके से वीडियो सीरीज को देखेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा जानकारी हो जाएगा, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किस तरह का प्रश्न आता है, और कुछ हमने 7 ट्रिक भी बताया, ठीक है।
और जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, अभी भी बच्चे, कल ही एक बच्चा फोन किया था कि सर आप अनअकैडमी में नहीं हैं, एक्स एजुकेटर हैं, और आपके लेक्चर जब हम सुनते हैं तो लगता है कि सर क्या गजब का पढ़ाते थे है। और उसमें कमेंट्स में भी लिखा हुआ है कि मैं सक्सेस हो गया, मैं नेट क्लियर कर लिया, मैं जेआरएफ क्लियर कर लिया। ठीक है, तो वो लोग जो है शुक्रिया अदा करने के लिए फोन लगाते हैं कि सर आप अनअकैडमी में होते तो पता नहीं अब कितने बच्चे सक्सेस होते। तो दोस्तों, समय काल परिस्थिति के अनुसार से स्थायी कोई चीज नहीं है। मैं अनअकैडमी छोड़ा और उसके बाद में मैंने जो है अपने ऐप के माध्यम से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स सर्च करेंगे तो मेरा ऐप आ जाएगा। अब अनअकैडमी की तरह ही जो है वो ऐप है, सेम टू सेम। ठीक है, मैं अनअकैडमी में पढ़ाऊंगा या मेरे अपने ऐप में पढ़ाऊंगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर है। और उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेस हुए। बच्चे की डिमांड बढ़ रही थी तो मैंने जो है अपने ऐप में ही बहुत सारी किताबें, ठीक है, ई बुक्स, ठीक है, अपलोड किया हुआ है। और उसका केवल स्टेशनरी खर्च 50 रुपया है। 50 रुपया में 250-300 पेज का आपको किताब मिल जाएगा। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, यूजीसी नेट पेपर सेकंड लॉ, ठीक है, साथ ही साथ कुछ सोशोलॉजी का बुक्स है। ठीक है, बुक्स भी वहां पर उपलब्ध है। और अभी हमने जो है, जैसे ही भारत सरकार ने न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी को खत्म कर दिया, भारतीय न्याय संहिता, साथ ही साथ बीएनएसएस, सीआरपीसी के जगह पर जो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी पारित किया है। तो टोटल सेक्शन बदल गया है, कुछ नए प्रोविजन आया हुआ है। ठीक है, पुराने प्रोविजन भी है। तो हमने जो है एक नया चैनल बनाया है। ठीक है, नया चैनल बनाया है और उसका नाम ही है न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, आप जब मुझे मेरे व्हाट्सएप में मैसेज लिखेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपको लिंक दूंगा। ठीक है, अब मेरी विचारधारा में देखिएगा, हम अपने लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स ऐप के माध्यम से, ठीक है, लगभग फ्री जैसा है, कोई ज्यादा फीस नहीं रहता हमारे में। ठीक है, वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करेंगे, वीजीसी नेट लॉ की तैयारी करेंगे, इसके अलावा हम जो है सिविल जज की तैयारी करेंगे। ठीक है, सिविल जज की तैयारी, और बहुत ट्रिक के माध्यम से ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्व करेंगे। उसमें एमसीक्यू भी आएगा, मतलब उसमें भी एमसीक्यू भी है। ठीक है, बहुत ही कम रेट में, नहीं के बराबर। हम प्रोफेसर बने हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो अनुभव है, उसका लाभ आप लोगों को डायरेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, एक रेगुलर प्रोफेसर जो लंबे अरसों से अनुभव है, उस अनुभव के साथ में आप पढ़ेंगे, ठीक है, उनके गाइडलाइन का अनुसरण करेंगे, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप लॉ में या नेट में सफलता आपको मिलेगा ही। ठीक है, मेरी सोच जो है अलग है। मैं अलग अलग विचारधारा के लोगों से जब मिलता हूं और उनके जो गाइडलाइन है उसका ही मैं अनुसरण करता हूं। तो दोस्तों, हम इन फ्यूचर में सीजीपीएससी की भी तैयारी करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, हम अपने ऐप के माध्यम से एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यदि हकीकत में वीजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, आप एक जज बनना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जुड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, सफलता आपको मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, स्टाम्प लाइए, स्टाम्प पेपर लाइए, मैं साइन कर दूंगा।
आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप मेरे बातों का अनुसरण करेंगे, मेरे गाइडलाइन में चलेंगे। आप लॉ का ABCD कुछ नहीं जानते हैं, आप यूजीसी नेट के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन करूंगा, गाइडलाइन दूंगा, और मेरे गाइडलाइन के अनुसरण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको सफलता मिलेगा ही। आप इधर उधर भटकिए मत। आपको लगता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लाखों रुपया देना पड़ता है, खूब मेहनत करना पड़ता है, और याद रखिएगा आपको एक टाइम पीरियड 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा बैठकर बुक रीडिंग करने या लेक्चर सुनने या यूट्यूब चैनल में जो लेक्चर्स है उसको सुन लूंगा और आप जज बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, JRF क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटा पढ़ना है, 24 घंटा। जब सोएंगे 6 घंटा उसमें भी आपको पढ़ाई करना है, तब जाकर कोई भी एग्जामिनेशन जो है क्लियर होता है। यदि एग्जामिनेशन क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, तो आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, स्ट्रेटजी, रणनीति बनाना पड़ता है, और उस रणनीति के अनुसार से आप स्टडी करेंगे और खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। कोई स्ट्रेस लेकर पढ़ाई नहीं किया जाता, स्ट्रेस से कोई सफलता आज तक नहीं मिला है। मेरा मानना है कि आप हंसते मुस्कुराते हुए घर में काम करते हुए, ठीक है, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं भी मजदूर परिवार से हूं और मुझे बैल, जो 2 बैल होता है उसमें जो हल चलाने का काम मैं करता था, बचपन से करता था। विश्वास नहीं करोगे, वही ट्रिक आज भी मुझे अच्छा लगता है। क्या ट्रिक था? मैं महात्मा गांधी का ऐसे जो है, ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया है या साइंस के बारे में जो ऐसे याद करने का जो मेरे पास में जो रणनीति बनाया था, मैं हल चलाता था और महात्मा गांधी के ऐसे को जो है मैं बार बार दोहराता था, गीत के रूप में गाता था। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 1680 एंड इस तरह के है। तो जो आपको जो है याद करना है, कैसे याद करना है, ठीक है, तो आपको 24 घंटा तैयारी करना है। 24 घंटा आप सब्जी काटिए, उस सेक्शन को याद कीजिए, या हमारा वीडियो को ऑन कर दीजिए और खाना बनाइए, सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। देखना आपके मेमोरी में वो सारे चीजें बैठ जाएगा, ठीक है। 1869 ऐसा 1869, बाप रे, 1869 ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने के बहुत सारे ट्रिक है, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रोज क्लास ले रहा हूं न्यू क्रिमिनल लॉ में, ऐप में क्लास लेता हूं, और अभी एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा नेट का, हम नए सिरे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9131922789। एक बार और दोहरा देता हूं, 9131922789। मुझे मैसेज करें, मेरे साथ में जुड़े। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हूं, ठीक है, और आपको मैं उदास होने नहीं दूंगा। आपको जोश होश में लाने का काम मेरा है, आपको मोटिवेट करने का काम मेरा है, आपको सफलता दिलाना मेरा दायित्व है। मैं बहुत सारी किताब पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, अनुभव शेयर करूंगा, मोटिवेट करूंगा, गाइडलाइन दूंगा, आपको नोट्स बना के दूंगा, ठीक है। केवल अपने नोट्स में उतारना बस है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ आपके मन मस्तिष्क में, कुछ शरीर में झुंझुनाहट चालू हो गया होगा, आप में कुछ जोश आया होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ में जरूर जुड़े, ठीक है दोस्तों। आज मेरे पास में चश्मा नहीं है, ठीक है, और चश्मा नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, पढ़ नहीं सकता हूं तो पढ़ाऊंगा कैसे,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है बिना चश्मा का पहली बार वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।